हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी की जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 2020 का जो एमपीपीएससी का अभी पेपर होने वाला है, जो कि अप्रैल 2021 में इसका पेपर होगा, उसके फर्स्ट पेपर का ये पूरा का पूरा मैं जीके सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें कि ये 19वां वीडियो है। और लगातार ये सीरीज चल रही है रेगुलर। हर दिन एक नया वीडियो में लेके आता हूँ, जिसमें कि 25 क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर के पूरे कंप्लीट होते हैं। और इसमें वो पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस का मैं एनालिसिस भी लेके आता हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए। अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, जिससे कि जितने भी एमपीपीएससी 2020 के तैयारी करने वाले परीक्षार्थी हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो को देख पाएं। और ये पूरा का पूरा जो सीरीज है, ये न्यू सिलेबस जो 2020 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो जारी किया था, उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसका तैयार किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहें। मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद में ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, देन यू विल गेट 100% ऑल वीडियोस नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 19वां वीडियो, जिसमें कि अगले 25 क्वेश्चंस का पूरा एनालिसिस है, जो कि है फर्स्ट पेपर का। चलिए, यह आ गया पहला प्रश्न आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किस तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो वो तीसरा स्तंभ कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन या फिर गेट? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है सी इसका सही विकल्प है। ठीक है, जो कि है विश्व व्यापार संगठन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसमें टोटल कितने देश सहयोगी हैं, संस्थापक हैं? 85 देशों का ये समूह है। ठीक है ना, जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। बिल्कुल शुरुआत में हुई थी 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? ये है जेनेवा में। ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से कुछ भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? निर्धनता एवं भूख को समाप्त करना, सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, समलैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, या फिर 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति? तो कौन सा जो लक्ष्य है जो कि शामिल नहीं किया गया है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, 2 अंकों वाली जो आर्थिक वृद्धि है, इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है ना, बाकी ये सारे के सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि? ऑप्शन आपके सामने है, बड़े बैंक जिले में अपने कार्यालय खोलने का प्रयास करें, या फिर विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो, तीसरा प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए प्रत्येक जिलों को अपनाए, पृथक जिलों को अपनाए, सभी बैंक अपने पास जमा राशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करें। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है सर? जिसमें कि जो लीडर्स बैंक हैं, उनका जो प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वो है प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक जिलों को अपनाए, मतलब अलग अलग जिलों को उन्हें अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कुषाण नरेश बिम किडफिशेस के सिक्के प्राप्त हुए? विदिशा में, सिवनी में, एरंड में या फिर रतलाम में? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है विदिशा। विदिशा में ये सिक्के प्राप्त हुए। विदिशा जो कि भोपाल के बिल्कुल नजदीक है और भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाला ये जिला है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के 2 सर्वाधिक बड़े जिले हैं वो कौन से हैं? मुरैना सेवपुर, छिंदवाड़ा बैतूल, सीधी सतना ग्वालियर और चंदेरी? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसमें से जो सही विकल्प है वो है छिंदवाड़ा और बैतूल। यही 2 जिले हैं जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े सर्वाधिक जिले हैं इन विकल्पों में। छिंदवाड़ा, जिसका कि क्षेत्रफल कितना है? 11,815 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है ना, पहले नंबर पे आता है, उसके बाद में फिर बैतूल का नंबर आता है। ठीक है,
अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश राज्य में निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती? राज्य मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बारे में पूछा है। ये पूरी मध्य प्रदेश की नदियां हैं, चंबल, बैनगंगा, बेतवा और सोन। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसमें से जो सही विकल्प है वो है वैनगंगा। जो वैनगंगा नदी है, ये नदी उत्तर की ओर इसका बहाव नहीं है, इसका अफवाह तंत्र दक्षिण की तरफ है, ये दक्षिण की तरफ बहती है, ठीक है। और इसका उद्गम कहाँ से है? ये सिवनी से इसका उद्गम है, ठीक है ना। सिवनी जो जिला है वहां से इसका उद्गम है, और दक्षिण की ओर बहती हुई ये वर्धा नदी जो मध्य प्रदेश की वर्धन शिखर बैतूल से निकलती है, वो और वैनगंगा नदी, ये दोनों यहाँ मिलती हैं, ठीक है ना। वो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में यहाँ मिलती है, वहां उसको प्राणहिता संगम कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद में अब चंबल नदी कहाँ से निकली है? ये इंदौर के जानापावा की पहाड़ी से, महू तहसील से। बेतवा कुमरा कुमरा गांव रायसेन से। सोन नदी ये अमरकंटक पुष्पराजगढ़ तहसील से इसका उद्गम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तीनों नदियां का अफवाह तंत्र उत्तर की तरफ है, ठीक है ना। चंबल नदी यमुना में मिल जाती है, बेतवा नदी भी यमुना की सहायक नदी है, और सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, प्रदेश का सबसे ऊंचा सिंचाई जलप्रपात, सबसे ऊंचा सिंचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसमें से ये विकल्प दिए हुए हैं, चंबल नदी, नर्मदा नदी, तवा नदी या फिर बीहड़ नदी। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बीहड़ नदी। बीहड़ नदी जो कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, ये पता होना चाहिए, रीवा जिले में से बहती है, और उसमें सबसे ऊंचा प्रपात कहलाता है मध्य प्रदेश का सिंचाई जलप्रपात, जो कि 130 मीटर ऊंचाई से गिरता है ये, ठीक है। और टोटल 175 मीटर ये चौड़ा है, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वनों वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वन कौन से जिले में पाए जाते हैं? राजगढ़, झाबुआ, भिंड या फिर शाजापुर। तो इसका जो सही विकल्प है वो है शाजापुर। शाजापुर में सबसे कम वन वाला क्षेत्र कहलाता है, और ये मालवा के पठार पर है। मालवा का जो पठारी क्षेत्र है उस पे स्थित है, और यहाँ पर पूरे एक प्लेन मैदान है, और यहाँ पर पन बिजली, जो पवन चक्की चलती है, पवन से बिजली बनाने वाली योजना के पूरा यहाँ पर जो क्षेत्र है वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे प्लेन मैदान है, यहाँ पे की हवा का फ्लो काफी अच्छा होता है। तो इस कारण से यहाँ के क्षेत्रों में कई जगह पवन से बिजली बनाने के पूरे यहाँ पर वो फैन लगे हुए हैं, जिससे कि बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, रुपए के मूल्य के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज सबसे अधिक होता है? कोयला, लोहा अयस्क, चूना पत्थर या फिर बॉक्साइट। यानी कि राजस्व के कैलकुलेशन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला मिनरल्स कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो वो है कोयला। कोयला सबसे अधिक राजस्व देने वाला मिनरल्स मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, राज्य में गैस आधारित विद्युत ग्रह कहां पर स्थापित किया गया है? डबरा, दतिया, भांडेर या फिर शिवपुरी। तो सही विकल्प कौन सा है इसका? तो इसका जो सही विकल्प है वो है दतिया। दतिया में स्थापित किया गया है ये। और दतिया किस संभाग के अंतर्गत आता है? ये आता है ग्वालियर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं, और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको
बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें कि आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से जिलों को उद्योगों की दृष्टि से विकसित जिलों की श्रेणी में रखा जाता है? इंदौर, धार, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, इंदौर, श्योपुर, दतिया या फिर भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो इसमें से सही विकल्प है वह है ए, इंदौर, धार और भोपाल। यही 3 जिले हैं जिनको की विकसित जिलों की श्रेणी में रखा जाता है। किसमें? उद्योगों की दृष्टि से। ठीक है ना, यहाँ पर जो उद्योग हैं उनका जो स्तर है वो अन्य जिलों के मुकाबले काफी बेहतर है। अगला प्रश्न आ गया, मालनपुर प्रौद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? भिंड में, मुरैना, ग्वालियर या फिर शिवपुरी। तो सही विकल्प क्या है इसका? तो सही विकल्प है भिंड। मध्य प्रदेश का जो भिंड जिला है वो उसमें है ये मालनपुर प्रौद्योगिक केंद्र या फिर मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया।
इसको कि केंद्र सरकार ने इसको बनाया था और केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित ये 6 औद्योगिक केंद्र हैं मध्य प्रदेश में, उसमें इसका भी नंबर आता है। ठीक है ना, पीतमपुर हुआ जैसे और पुरैना हुआ, तो ये सब जो प्रौद्योगिक केंद्र हैं ये केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित प्रौद्योगिक केंद्र हैं। टोटल मध्य प्रदेश में 6 हैं। अगला प्रश्न आ गया, कालिदास एकेडमी कहाँ स्थित है? जबलपुर, भोपाल, इंदौर या फिर उज्जैन या फिर इंदौर। तो सही विकल्प कौन सा है इसका? तो इसका जो सही विकल्प है वो है उज्जैन। जो कालिदास एकेडमी है वो उज्जैन में स्थित है। ठीक है ना, और ये इसकी स्थापना कब की गई थी? ये स्थापना हुई थी इसकी कालिदास एकेडमी की 1977 में, 1977 में। ठीक है, 1977 में उज्जैन में इसकी स्थापना की गई थी। और कालिदास जी का जो जन्म है वो भी उज्जैन में हुआ था, और उज्जैन में ये राजा विक्रमादित्य के का जो दरबार था उसमें से नवरत्नों में से एक थे। और विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश के थे, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के। ठीक है ना, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी उज्जैन को, और वहां पर उनकी नवरत्नों में शामिल किया था कालिदास जी को। ठीक है ना, ये महान कवि और नाटककार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, मध्य प्रदेश के निम्न समारोह व उनके असंबंध को बताइए। इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? ओरछा उत्सव, टीकमगढ़, पद्माकर उत्सव, सागर, माखनलाल चतुर्वेदी उत्सव, होशंगाबाद या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर। तो इसमें से कौन सा है जो असंबंधित है, यानी कि इससे संबंध इसका नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प, इसमें से जो आंसर है इसका वो है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह होशंगाबाद। ये विकल्प बिल्कुल संबंधित नहीं है, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जो समारोह है जो होशंगाबाद नहीं, ये खंडवा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, बाकी ओरछा उत्सव बिल्कुल सही है, टीकमगढ़ में होता है। टीकमगढ़, अब इसका थोड़ा सा ऑप्शन बदल गया है, टीकमगढ़ में से निवाड़ी निवाड़ी नया जिला बना है, ये पुराना क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, तो अब ये उत्सव, ओरछा उत्सव निवाड़ी में ही मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ओरछा जो है वो निवाड़ी की तहसील है। ठीक है ना, निवाड़ी में 3 तहसीलें आई थी जब 2018 अक्टूबर में, 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला जब बना, तब इसमें 3 तहसील आई थी, निवाड़ी स्वयं, ठीक है ना, ओरछा, ओरछा के बाद में कौन सी, पृथ्वीपुर। ये 3 तहसीलों से मिलकर ये बना था। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। ओरछा उत्सव निवाड़ी में मनाया जाता है, और पद्माकर उत्सव बिल्कुल सागर में मनाया जाता है, सही है। और सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जो है वो जबलपुर में मनाया जाता है। ठीक है, बाकी ये विकल्प गलत है, होशंगाबाद वाला। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कवि का नाम रामचंद्र द्विवेदी था? बालकृष्ण नवीन, कवि प्रदीप, हरिशंकर परसाई या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें से कौन सा विकल्प है जो सही है? तो वो है कवि प्रदीप, इन्हीं का नाम रामचंद्र द्विवेदी था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता कब से आरंभ हुई थी? वर्ष 2013, 1920, 34 या फिर 1913, 1920, 1934 या 1945। तो कौन सा विकल्प इसमें से सही है? तो सी, 1934 का जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश में 1934 में प्रारंभ की गई थी। ब्रिटिश काल में ही ये शुरुआत हो गई थी इसकी, ब्रिटिश रणजी ट्रॉफी की। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से किस खेल से ओमकार सिंह का संबंध है? निशानेबाजी, क्रिकेट, हॉकी या फिर कराटे। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है निशानेबाजी। ओमकार सिंह जी का निशानेबाजी से संबंध है, ये निशानेबाजी का खेल खेलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे? एनवी लोहानी, केसी रेड्डी, मुकुंद नेवालकर या फिर भगवंत राव। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है एनवी लोहानी, ये इसका सही विकल्प है। ठीक है ना, यही थे मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त।
अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो इसमें सही विकल्प कौन सा है? तो इसमें से सही विकल्प जो है वो है 30 अप्रैल 1977। सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 30 अप्रैल 1977 को लगा था। उसके बाद में ये 3 बार, मतलब कि अगर इसको मिलाया जाए तो मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। एक तो 1977 में लगा, ठीक है ना, और दूसरा 1980 में लगा, और तीसरा 1992 में लगाया गया था। 3 बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 22वां, पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में या फिर रीवा में? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो ए है, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न आ गया, प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका बेगम असगरी बाई मध्य प्रदेश की किस जगह से संबंधित हैं? टीकमगढ़, भैरूगढ़, बैराल या फिर मांडू? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो वो है टीकमगढ़। टीकमगढ़ इज द करेक्ट आंसर। टीकमगढ़ से संबंधित है ये, जो कि प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका हैं बेगम असगरी बाई। अगला प्रश्न आ गया, संध्या अग्रवाल किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या फिर बैडमिंटन? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है क्रिकेट। क्रिकेट की ये खिलाड़ी हैं और मध्य प्रदेश से संबंधित रखती हैं ये। मध्य प्रदेश की रहने वाली है, मध्य प्रदेश राज्य से हैं ये, और ये पहले इंडियन क्रिकेट जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान भी रह चुकी हैं, संध्या अग्रवाल। ठीक है, और वर्तमान में कप्तान कौन है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की? वो है मिताली राज। ये आपको पता होना चाहिए। मिताली राज हैं जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान है। ठीक है, मिताली राज। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कहां पर दक्षिण एशियाई अंतर्राष्ट्रीय बॉरलॉग संस्थान प्रस्तावित किया गया है? जबलपुर, इंदौर, रीवा या फिर सागर? तो इसका जो सही विकल्प है वो है जबलपुर। जबलपुर में दक्षिण एशिया का अंतर्राष्ट्रीय बॉरलॉग संस्थान है वो प्रस्तावित किया गया है, यहाँ पर बनना है इसको। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे। ठीक है ना, क्वेश्चंस कैसे लगे आपको कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी करते हुए चलें, लाइक बटन प्रेस करें, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अन्य सारे विद्यार्थी जो कि MPPSC 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखकर जीके पार्ट को कंप्लीट कर पाएँ। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जाते-जाते कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो बटन है वो सिलेक्ट करने के बाद में ही आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें, जिससे कि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे और सारे वीडियो आप देख पाएँगे। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होऊँगा अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।